हेलो बच्चों, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। तो मैथ्स का आज हम एक बेसिक लेक्चर सीख लेते हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सीखेंगे अबाउट द नंबर्स, जो कि हम जानते हैं कि मैथ्स इज़ ऑल अबाउट द नंबर्स। तो जब स्टार्टिंग ही नंबर्स के बारे में होती है तो इसकी बेसिक जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता है, आप स्टडी करते आ रहे हैं, 1 2 3 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है। तो इन सभी नंबर्स को, जो नंबर 1 2 3 मीन्स इन्फिनिटी तक जाते रहते हैं, उन नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। एन डिनोट्स नेचुरल नंबर, यानी कि जो नंबर काउंटेबल होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, और हिंदी में इन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्या। चलिए, नेक्स्ट नंबर फिर डिस्कवर किया गया कि ये नंबर्स तो काउंटेबल है, 1 2 3 4 5 6। अगर सभी में से सभी चीज़ हटा दी जाए तो बचता है आपके पास 0, जो कि एक बहुत ही बढ़िया नंबर है 0। तो जब 0 भी इंक्लूड कर दिया गया, उसको बोला हमने होल नंबर, उसको हमने नाम दिया होल नंबर। नेक्स्ट, इसी तरह से हमने देखा कभी कभी नंबर नेगेटिव में भी चला जाता है। जो छोटे बच्चे हैं वो बड़ी क्लास में पढ़ेंगे कि 0 से भी छोटा नंबर एग्जिस्ट करता है 0 के लेफ्ट साइड में, जैसे कि -1, -2, -3, और पॉजिटिव नंबर तो रहते ही हैं। तो आप देख सकते हो कैसे कैसे नंबर्स डिस्कवर करते गए और हमारी काउंटिंग और कैटेगराइजेशन बढ़ती रही। तो ये नंबर्स को हमने कहा इंटीजर, वी कॉल्ड देम इंटीजर, पूर्णांक संख्या। नेक्स्ट इज होल नंबर को बोलते हैं हम हिंदी में पूर्ण संख्या। लेट मी डाउन इट इन हिंदी ऑल्सो। इनको बोलते हैं पूर्ण संख्या, और इनको बोलेंगे हम नेचुरल को प्राकृतिक संख्या। और इंटीजर को हम बोलेंगे पूर्णांक संख्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब और भी नंबर्स डिस्कवर किए गए, जिसमें आते हैं हमारे रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में क्या किया गया, ये सारे नंबर्स तो इंक्लूडेड थे, उसमें ये वाले नंबर हमें पहले भिन्न बोला, फ्रैक्शन बोला गया इनको, जिसमें ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। पर रेशनल नंबर को डिफाइन ऐसे कर दिया गया कि जो नंबर P/Q के फॉर्मेट में होंगे, जहाँ पर Q आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स ऊपर कोई भी नंबर हो, ऊपर कोई भी नंबर हो, XYZ, मान लीजिए 1 2 3, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इसका मतलब होता है नॉट डिफाइन, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने लिखा है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपकी रेशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई। अब इसमें ये फ्रैक्शन हमने पढ़ा था बचपन में, अगर इसमें यहाँ इसने माइनस भी लगा दिया तो भी ये रेशनल में इंक्लूड हो जाएगा। अब आपसे पूछ ले, क्या 0 रेशनल नंबर है? यस, 0 भी रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकती हूँ। वहीं मैंने देखा था 1/0 इज़ नॉट रेशनल नंबर, ये नॉट डिफाइन था। तो ये है हमारे रेशनल्स नंबर, those numbers that can be written in P/Q format where Q is not defined, where Q is not
मीन्स q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। q हमेशा कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। उन्हें हमने कहा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं हम परिमेय संख्या। चलिए परिमेय संख्या के बारे में पढ़ लिया अब हमने, इसको लिख देते हैं हम थोड़ा सा। लेट मी टेक द शीट फर्स्ट। शीट ले लेते हैं थोड़ा सा बेटा। ओके इनको बोलते हैं हम परिमेय संख्या। चलिए परिमेय संख्या के बारे में पढ़ लिया। अब एक और तरीके की संख्या आती है जिसे बोलते हैं हम हिंदी में अपरिमेय संख्या और इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। ये क्या होते हैं? ये थोड़ी इनकी कहानी इनसे हटकर है। ये जो बच्चे 9th और 10th में पढ़ते हैं उनको ये डील करते हैं। जिन नंबर्स के ऊपर अंडर रूट साइन हो वो पहली पहचान है इरेशनल की। लेकिन हर नंबर पे भी जिनके ऊपर रूट लगा देंगे वो इरेशनल नहीं होगा। तो बेसिक डेफिनेशन इसकी ये होती है, जो नंबर p/q के फॉर्मेट में नहीं लिखे जा सकते, जहाँ पर q हमारा ज़ीरो कभी नहीं होगा, वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं या फिर अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब ये कौन कौन से नंबर होते हैं? ये नंबर्स वो होते हैं, पहली पहचान मैंने बता दी अंडर रूट में होगा। अब आप बोलोगे मैम अंडर रूट 1 हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि ये अंडर रूट से हट के 1 आ जाएगा। अंडर रूट 2 ये है इरेशनल नंबर। अंडर रूट 3 ये है इरेशनल नंबर। लेकिन अंडर रूट 4 इरेशनल नहीं है, ये है रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 2 को 2 से इंटू करोगे तो 4 मिल जाता है। इसका मतलब अंडर रूट 16 भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। अंडर रूट 9 भी नहीं होगा, क्योंकि वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। दीज नंबर्स आर ऑफ रैशनल नंबर। तो समझ में आ गया हमें कि हर एक नंबर जिस पे रूट लिखा हुआ है वो ज़रूरी नहीं है वो इरेशनल नंबर होंगे। तो ये हमने सीखा रेशनल सारे नंबर्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसी को मैंने एक डायग्रामेटिक फॉर्मेट में बनाया है, जो अभी मैंने समझाया आपको। अब इन सभी नंबर्स को अगर हम मिला देते हैं तो बनता है रियल नंबर। देखा, हमने धीरे धीरे सीखा। पहले 1 2 3 गिनती थी तो उनको काउंटिंग नंबर्स को हमने नेचुरल बोला, ज़ीरो ऐड कर दिया तो होल नंबर हो गया। आगे बढ़े तो जीरो से भी पीछे वाली संख्या कम में जा रही है तो माइनस में चली गई तो वो इंटीजर बोल दिया उन सबको। फिर हमने डिनोमिनेटर में भी कुछ लिख दिया और माइनस में भी चले गए तो वो रेशनल नंबर बोल दिया। अब उनमें भी अंडर रूट लगाया तो रेशनल नंबर बोल दिया। लेकिन फिर देखा हर एक अंडर रूट वाले भी इरेशनल नहीं है। चलिए तो अब इसे डायग्राम के थ्रू स्टडी करते हैं। ये है पूरे रियल नंबर। सबसे अंदर वाले ब्लॉक में देखिए, ये वाले ब्लॉक में यहाँ पे है नेचुरल नंबर जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3। फिर हमारा सर्कल फिर बढ़ा जिसमें आया होल नंबर, जिसमें हमने इंक्लूड कर दिया 0 1 2 3। यानी वी कैन से दैट एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या हम ये बोल सकते हैं हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है? तो आपका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं अगर मैंने उल्टा स्टेटमेंट बोला एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, तब सही है। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन क्लास 9 में आप फेस करोगे। आगे आप देखोगे बड़ा सर्कल हुआ, वो है इंटीजर, जिसमें हमने -1 -2 और अनकाउंटेबल तक वो बढ़ती जाएगी। ये जो 3 डॉट है ना, दिस रिप्रेजेंट्स इन्फिनिटी, की मतलब काउंटिंग चलती जा रही है। फिर एक और बड़ा सर्कल बनाया जिसमें हमारा रैशनल नंबर आ गया। इसमें 0 भी है, -1/2 भी है, -1/2 भी है। अंडर रूट 4 भी रैशनल नंबर है, यानी कि जो नंबर p/q के फॉर्मेट में है वो इस सर्कल के अंदर आ गए।
फिर मैंने एक बड़ा बॉक्स के अंदर अलग से लिखा है इरेशनल नंबर, जिसमें आते हैं हमारे √2, √3, 22/7 यानी कि पाई। सर्कल में आप पढ़ोगे पाई। तो ये सभी नंबर रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल आपको क्या दे देता है, आपको दे देते हैं ये रियल नंबर। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आया होगा। होप आई एम गेटिंग यू। सो प्लीज़ इन्जॉय, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी डाउट्स हो कमेंट में पोस्ट करिए। यू आर फ्री टू आस्क द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।